हम लोग आपके लिए फिर से एक नई एक्टिविटी लेके आए हैं। जो हमारी आज की एक्टिविटी है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये जो टेबल है उस पर कुछ चीजें रखी हुई है। तो उसमें से एक चीज है यहाँ पर वेइंग मशीन रखी है जिससे कि हम किसी भी चीज का वेट कर सकते हैं। इस तरह के 3 बीकर है जिसमें से एक बड़े बीकर में पानी भरा हुआ है, एक प्लास्टिक का बॉल है, इस तरह का मेरे पास एक आयरन का वेट है और एक स्प्रिंग बैलेंस है। इस स्प्रिंग बैलेंस में आप देख सकते हैं कि एक स्केल है जिससे कि हम किसी भी चीज का यहाँ पर हुक पे लगाकर वेट निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारी आज की एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत लोगों ने स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग की होंगी, यानी कि तैरना सीखा होगा। तो आपने नोटिस किया होगा एक बार कि जब आप स्विमिंग पूल के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, तब आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपका वजन पानी के अंदर कम हो गया है। लेकिन क्या ऐसा सच में रियल में होता है कि आपका वजन पानी के अंदर कम हो जाता है, लेकिन आप जैसे ही पानी के बाहर आते हैं आपका वजन बढ़ जाता है? तो इस सभी चीजों को समझने के लिए एक सिंपल सा प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बिल्कुल सही, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि पानी के अंदर हमारा वजन कम क्यों होता है और जैसे हम पानी के बाहर आते हैं तब हमारा वजन क्यों बढ़ जाता है। इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप छोटा सा स्टील का कॉइन ले तो अगर उसको अगर आप पानी के अंदर रखें तो पानी में डूब जाता है, लेकिन अगर जो बहुत बड़ा स्टील का जहाज होता है वो पानी पर तैरता है, तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो किस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा। तो चलिए हमारी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हमारी जो बुक्स में लिखा होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो क्या कहता है देख लेते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बुक में लिखा होता है वो कहता है व्हेन अ बॉडी is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the water displaced by the body। तो जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, लेकिन जब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आर्किमिडीज यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये बहुत बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है जो चीज फ्लो कर सकती है, यानी जो चीज बहती है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड में 2 चीजें आती है, या तो लिक्विड या गैस। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को हमें सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर हम फ्लूइड वर्ड को हटाकर यहाँ पर वाटर को इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कहता है? सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ वाटर it experiences an upward force that is equal to the weight of the water displaced by the body। तो अब इस जो स्टेटमेंट है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं? When a body is immersed fully or partially in a water, it experiences an upward force। तो अभी upward force क्या होता है और इस upward force को आप खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। सपोज मेरे पास एक प्लास्टिक बॉल है, अगर हम इस बीकर को इस प्लास्टिक बॉल को इस बीकर में पानी के अंदर इस तरह से डालते हैं तो यहाँ पर आप अपने हाथ पर एक अपवर्ड फोर्स को महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो पानी है आपके हाथ को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। और आप ये भी देखेंगे कि जब हम जैसे इस बॉल को छोड़ देते हैं तो ये बॉल ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये बॉल ऊपर की तरफ क्यों आता है? क्योंकि ये जो पानी है ये बॉल की तरफ अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिससे कि ये बॉल पानी की तरफ ऊपर आ जाता है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अपवर्ड फोर्स कितना होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो लीवर बैलेंस है उसमें हम यह वेट अटैच कर देते हैं। ये वेट अटैच हो गया है और यहाँ पर आप स्केल में रीडिंग नोट कर सकते हैं कि इसका वेट कितना, 200 ग्राम। जब हम किसी चीज का वेट इस तरह एयर में मेजर करते हैं तो इस वेट को कहा जाता है रियल वेट, यानी कि जो बॉडी का एक्चुअल वेट होता है। तो अब क्या करेंगे, हम इस वेट को इस पानी में पूरी तरह से डुबो देते हैं। अब यहाँ पर आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि इस लीवर बैलेंस की रीडिंग कितनी दिखाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 25 ग्राम ये लीवर बैलेंस ऊपर की तरफ चला गया है, यानी कि 25 ग्राम वजन इसका कम दिखा रहा है पानी के अंदर इस ऑब्जेक्ट का। और जब हम इस तरह पानी के अंदर किसी चीज का वजन मेजर करते हैं तो इस वेट को कहा जाता है अपेरेंट वेट, यानी कि ऐसा वेट जो रियल नहीं होता, एक अपेरेंट, यानी कि वो वेट हमें महसूस होता है कि वो वेट कम हुआ है। तो अब ये लॉस इन वेट क्यों होता है?
आपने देखा जैसे जब मैं इस वेट को हवा में मेजर करता हूँ तो इसका वेट लगभग 200 ग्राम है, लेकिन जैसे इसमें वेट को इस पानी के अंदर मेजर करता हूँ तो इसका वेट लगभग 25 ग्राम से कम हो जाता है। तो ये लॉस इन वेट क्यों होता है? लॉस इन वेट इसलिए होता है क्योंकि ये जो पानी है ये इस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स लगाता है। इस अपवर्ड फोर्स की वजह से ये लॉस इन वेट होता है। तो इस लॉस इन वेट को ही आप कह सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन वेट। इस अपवर्ड फोर्स को कहा जाता है अप थ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। तो आई होप आपको ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट है ये समझ गया होगा। अब हम चलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सेकंड पार्ट की ओर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट क्या कहता है? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। इट का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने इस केस में यहाँ पर इस मेटल ब्लॉक का यूज किया है। अब वाटर डिस्प्लेस से मतलब क्या है? तो अगर हम इस वेट को इस बीकर के अंदर डिप करते हैं तो आप देखेंगे कि वाटर का लेवल ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो इसे हम वाटर डिस्प्लेस कहते हैं। या अगर ये बीकर पहले से ही पानी से पूरी तरह ऊपर तक भरा हो और अगर हम किसी चीज को इस पानी के अंदर डालते हैं तो आप देखेंगे कि पानी ओवरफ्लो होकर नीचे की तरफ निकल जाता है, जिससे भी हम वाटर डिस्प्लेस कह सकते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपवर्ड फोर्स और वाटर डिस्प्लेस के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बताते हैं कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। सो अब इस स्टेटमेंट को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई करेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल सही है या नहीं। सो हम क्या करेंगे कि इस छोटे बीकर के ऊपर मैं इस बड़े बीकर को इस तरह से टिल्ट पोजीशन पे रख लेता हूं, ताकि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इस पानी के अंदर डालें तो ये पानी ओवरफ्लो होकर इस बीकर के अंदर आ जाए। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इस पानी के अंदर पूरी तरह से डुबा देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाता हूं तो जो वाटर डिस्प्लेस होता है वो इस छोटे बीकर में कलेक्ट हो गया है। तो अब हम इस जो बीकर में वाटर कलेक्ट हुआ है इसको हम वेट कर लेते हैं। इसका वेट कितना होता है देख लेते हैं। तो इस पानी का वेट भी लगभग 25 ग्राम है। तो थोड़ा पहले मैंने एक चीज बताया था कि अपवर्ड फोर्स के कारण एक लॉस इन वेट होता है, यानी कि वेट कम होता है। तो वो आप अगर याद करेंगे तो लॉस इन वेट भी लगभग 25 ग्राम का है और जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका भी वेट लगभग 25 ग्राम का है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपने सेकंड पार्ट में कहना जाता है कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी, यानी कि अपवर्ड फोर्स वाटर के जो डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होता है। सो हम अपने को जो पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड और वाटर, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिर्फ वाटर पे नहीं, वाटर के साथ गैस पे भी अप्लाई होता है। इसलिए वाटर और गैस को मिलाकर हम एक फ्लूइड कंसिडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरह से समझ गया होगा और आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो कुछ और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग रमन साइंस सेंटर के फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।